हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग क्यूटी पाई वर्ण्या में आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले आप सबको रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग में 7 बजे उठ गई थी और नहाकर हेयर वॉश करके आलता पैर में लगाकर किसी भी शुभ कार्य में ना पैरों में सुहागनों को आलता जरूर लगाना चाहिए, मतलब प्रॉपर श्रृंगार करना चाहिए। तो मैं तो आलता लगा लेती हूँ। और यहाँ पे नया कुर्ती पहना था। ये कुर्ती मेरा कैसा लगा आप सब कमेंट्स करके बताइए। मेरी ननद ने दिया, सेम इसी कलर का 2 कुर्ती उन्होंने मुझे गिफ्ट किया। बहुत सुंदर ये कलर मुझे लगा और अच्छा भी लगा। नीचे आई मैं, फिर मैं भोग की तैयारी कर रही थी। और पता है मायके में मुझे ये सब करने नहीं मिलता था, मम्मी मेरी तैयारी करती थी इन सब चीज़ों का। बट ससुराल में अपनी बेटी के लिए ये सब करना इतना, मतलब क्या बताऊँ, मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि चलो सब अच्छा अच्छा हो, भगवान करे कि अपनी बेटी के लिए मुझे भोग बनाने का तैयारी करने का मौका मिलता है। और ये वर्ण्या का ड्रेस कैसा लग रहा है आप लोग को बताइए, कमेंट्स करें। वर्ण्या का भी ड्रेस न्यू ही है, ये भी वर्ण्या को गिफ्ट मिला था। और यहाँ पे मैं वर्ण्या के साथ मिलकर पूजा कर रही हूँ, उसे सिखा रही हूँ। बच्चों को ना बचपन से ही साथ साथ सिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चे बोलते हैं ना परिवार से ही सब सीखते हैं, फैमिली मेम्बर से। और बचपन से ही आप उनमें ये सब चीज़ें थोड़ा सा मतलब ऐड कीजिएगा ना, तो वो इंटरेस्ट लेंगे इन सब चीज़ों में। तो मैं तो पूजा पाठ करती हूँ, वर्ण्या भी इंटरेस्ट दिखाती है इन सब चीज़ों में। तो यहाँ पे देखिए, और बहुत अच्छा मुझे लगा कि आज 15वें दिन मेरा ऑपरेशन का हो गया। 15 दिन हो गया मेरे ऑपरेशन को। और मैंने भोग से शुरुआत की अपने प्रॉपर किचन की। वैसे मैं थोड़ा बहुत कुकिंग कर रही थी, ऐसा नहीं था, लेकिन आज प्रॉपर मुझे भोग की, मतलब मॉर्निंग से स्टार्टिंग से भोग की पूरी तैयारी मैं अकेले की, बिना मम्मी के हेल्प के। तो आप सबका आशीर्वाद, माता रानी का आशीर्वाद और अपने बच्चों के प्यार की वजह से शायद मैं जल्दी ठीक हो गई। और आप लोग बहुत ब्लेसिंग दिए मुझे, तो थैंक यू सो मच आप लोगों का। तो यहाँ पे देखिए वर्ण्या को मैंने टीका लगाना सिखा रही थी कि वर्ण्या रिंग फिंगर से टीका लगाते हैं बेटू, तो वही देख रही थी। और फिर यहाँ पे मैंने मंदिर के अंदर कैमरा लगा दिया था और फिर मैं दिख रही हूँ। मैंने सुबह की आरती पढ़ती हूँ पूरे नवरात्रा में माता रानी की। यहाँ पे फिर चुन्नी में लौंग, सुपारी, पैसा, अक्षत बांध के माता रानी को चुन्नी लगाया था, भोग लगाया था उनको। और वर्ण्या का भोग अलग रखी थी। और माता रानी का भोग अलग था, पूड़ी, चना का घुगनी और सूजी का हलवा। सब ये सब प्योर शुद्ध बनता है, अलग बर्तन में बनाती हूँ मैं। किचन को मम्मी रात में ही किचन साफ कर देती, और अलग बर्तन में बनता है। प्रसाद वाले जो बर्तन होते हैं ना, पूजा वाले बर्तन, उसमें बनाती हूँ प्रॉपर। और ये इसमें पता है, ये चने वाले घुगनी में ना बस मैंने घी का छौंका में चना डाल दिया था बॉईल वाला, और बस नमक डाला था और कुछ भी नहीं डाला था। आप इसमें हल्दी जीरा का छौंक लगा सकते हैं, बट मैंने कुछ भी नहीं डाला था। अब बाद में फिर मैंने प्रसाद ये जब हम लोग खा लिए थे, तो बाद में मैं फिर उस चने का सब्जी बनाई थी। और फिर यहाँ पे देखिए पूरी फैमिली हम लोग वर्ण्या का ही पूजा करते हैं शुरू से, स्टार्टिंग से ही। जब से मेरी डॉटर हुई है ना, तो अपनी बेटी का ही हम लोग पूजा करते हैं। और माता रानी के रूप में मेरी पहली बेटी हुई है ना, मैं अपने को बहुत भाग्यशाली माँ मानूंगी। और मुझे ना बेटी की बहुत इच्छा थी, तो भगवान ने मेरी वो इच्छा मंजूर की। और मैं तो कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग बेटियों को बोझ ना समझे, बहुत प्यारी होती है बेटियाँ, ब्लेसिंग होती है। हाँ, जिनको भी इच्छा है ना, भगवान माता रानी उनको एक बेटी ब्लेस जरूर करे। दोनों होना चाहिए, ये तो बात सही है। बट अगर आपको माता रानी लक्ष्मी का रूप दे रही है ना, तो मेरे लिए तो बेटियाँ बहुत ही, मतलब सौभाग्य की बात है कि मैं एक बेटी की माँ हूँ। प्राउडली मैं बोलती हूँ कि मैं अपनी, मतलब एक बेटी की माँ हूँ। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। क्योंकि हमारे मायके में भी हम लोग 4 बहन हैं, तो मेरे पापा मम्मी ने कभी भी हमें बोझ नहीं समझा। जितना उनकी हैसियत थी उससे भी ज़्यादा उन्होंने हमें प्यार दिया, हमें सपोर्ट किया और बहुत ही प्यार किया। स्पेशली मेरे पापा ने बहुत ज़्यादा, मम्मी भी बहुत हमें प्यार करती है। तो चलो अपनी बातें नहीं करती, वर्ण्या की बातें करती है। और वर्ण्या तो लाडली है अपने नाना घर की भी और दादी के घर की भी, क्योंकि बड़ी पोती है। नानी के घर में तो वो सबसे छुटकी है, सबकी जान है। स्पेशली अपने जय मामा की, यानी मेरे भाई की, बहुत लाडली है। शिव भी लाडला है हमारा। और हाँ, पता है एक बात, शिव को ना ये टीका वर्ण्या ने कर दिया है, तो मैं शिव को मतलब रिएक्शन कर जाता है, उसके दाने हो जाते हैं वहाँ पर। तो मैं तुरंत ही पोंछ दूंगी अगर आप लोग देखिएगा तो। और यहाँ पे वर्ण्या को बैठाना, चुन्नी ओढ़ाना बहुत ही टफ है। स्टार्टिंग डे से ही मैं ना वर्ण्या के भोग का ना स्टार्टिंग से डाली हूँ। आप लोग मेरा 3 साल पुराना वीडियो देखिएगा। वर्ण्या जब 8-9 महीने की थी, अक्टूबर में जो दुर्गा पूजा होता है ना, तो उस समय का देखिएगा। वर्ण्या इतना परेशान कर रही थी, फिर वर्ण्या को मम्मी हलवा खिलाती थी तो बिल्कुल ना कर रही थी, नहीं खाना दादी, मैं खा के आ चुकी हूँ। क्योंकि वो पहली एक कन्या खा के आ चुकी है। आस पड़ोस के लोग भी वर्ण्या को ले जाते हैं, तो कितनी अच्छी बात है ना कि हमारे घर में कन्या है, तभी तो लोग उन्हें पूछते हैं। शिव को देखिए, शिव को मम्मी खिलाएगी हलवा तो एकदम बहुत चाव से खाएगा। और शिव को हम लोग ना अपने
केयर में उसको, मतलब जो हम लोग खाते हैं ना वो थोड़ा सा उसको मतलब देते हैं मुंह में, ताकि वो फील करे कि हाँ क्या चीज़ उसे खाने लायक है क्या नहीं है, बस टेस्ट के लिए। और मतलब हम लोग केयरफुल रहते हैं कि अगर उसे नहीं कुछ पसंद है तो तुरंत ही हम लोग निकाल देते हैं उसके मुँह से, या फिर वो खुद ही टंग से बाहर कर देगा। जैसे देखिए वो हलवा खा लिया था बट वो पूड़ी नहीं खा पाया, तो वो पूड़ी फट से निकाल दिया टंग से, और नहीं तो हम लोग तुरंत ही निकाल देते हैं उसको, केयर करते हैं इतना हम लोग। तो यहाँ पे कोई वो नहीं लीजिएगा आप लोग, बुरा मत कमेंट्स कीजिएगा प्लीज़, और मेरे बच्चों को भर भर के प्यार दीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये इतना ड्रामा है ना, इतना ड्रामा करता है ना, इसको थोड़ा भी मतलब थोड़ा सा भी इसका कड़ा चीज़ मुंह में जाएगा ना ये तुरंत वॉमिट जैसे करेगा। यहाँ पे वर्ण्या को देखिएगा, पैसा जैसे मम्मी देगी ना, पैर छुई रही मम्मी, पैसा अपने कलेक्ट करके साइड में रखते जाएगी। फ्लावर से खेल रही, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है, पूजा पूजा किया जा रहा है माता रानी को, कोई नहीं, बस उसको ये है कि मैं राधा रानी बनी हूँ बस। क्योंकि जन्माष्टमी में मैं वर्ण्या को राधा रानी भी बनाती हूँ, और शायद इस दिन के लिए ही मैं जल्दी जल्दी ठीक हो गई कि मुझे अपनी बेटी के लिए भोग बनाना था। तो यहाँ पे और पता है एक बात मैं अपनी बता देती हूँ, ये मेरी गुड हैबिट्स है, चाहे कुछ भी लोग समझे, तो मैं ना फालतू का ड्रामा नहीं करती हूँ। मैं अगर अच्छा फील करती हूँ तो अच्छा मतलब करती हूँ, बुरा भी फील करती हूँ तो भी मैं अपने मेहनती हूँ, मैं मेहनत करती हूँ उस चीज़ के लिए। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए थे, वर्ण्या के पापा, डैडी वर्ण्या का पैर पूजेंगे, फिर देखिए साइड में पैसे कलेक्ट कर रही है, वर्ण्या को पैर पे पूजा करेंगे, पैर छुएंगे, हलवा खिलाएंगे, कितने प्यार से वो खा रही है ना। आप लोग ढेर सारी मेरी बेटी को बेटे को आशीर्वाद दीजिएगा अपना, और मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये है मेरे पापा यानी ससुर जी, वर्ण्या के बाबा दादाजी। तो यहाँ पे देखिए कैसे उनके ऊपर फूल छीट रही है। इनके साथ वर्ण्या का बहुत अलग ही अटैचमेंट है, लड़ना झगड़ना, बहुत प्यार करना, बहुत केयर करना, कैसे अपने बाबा के ऊपर फूल छीट रही है। यहाँ देखिए फिर पापा भी फूल छिटवा रहे हैं, फिर हलवा खिलाएंगे, पैसे देंगे, वो सारे पैसे कलेक्ट करके एक साइड रखेगी। और बोल रही थी मम्मा इसके लिए, इस पैसे से मैं आपके लिए फ़ोन खरीद दूँगी, दादी के लिए फ़ोन खरीद दूँगी। तो इतना केयर करती है, वही बड़ी बात है हमारे लिए। तो यहाँ पे हो गया था सब हमारा पूजा पाठ, उसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था। और ये हमारे घर में पेंट हो रहा है, मैंने आप लोगों को बताया था, तो बाहर बाहर ये भी पेंट हो रहा है। ये देखिए हमारे चारों तरफ के वॉल पेंट हो गए, ये मेरे बेडरूम के बाहर का बालकनी है, दरवाजे खिड़कियाँ सब पेंट हो गए हैं, अच्छा लग रहा है ना। मैं भी आज पहली बार देखी हूँ, क्योंकि मैं ऊपर नहीं जाती अभी, मॉर्निंग में तो बिल्कुल भी नहीं जाती, नीचे ही रहती हूँ। तो आज मैं ऊपर गई थी अभी मॉर्निंग में, तो देख रही हूँ। वीडियो अच्छा चैनल को